गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रोज़ की तरह आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज क्या पढ़ेंगे? आज इसमें पढ़ेंगे करंट अफेयर। सुबह वाले उसमें करंट अफेयर पर लोग पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर रोज की तरह पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम द्वारा ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम ने ली शपथ। देखिए, कोई भी देश होता है तो उसके नए राष्ट्रपति होते हैं, तो उसके राष्ट्रपति के बनने पर यह पता चलता है कि उससे संबंध किस प्रकार से अच्छे रहेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, क्या इनका नाम है? और ये कब शपथ लेंगे? ये लेंगे 23 मई। और जो कि क्या है, कल थी 23 मई और आज है 24 मई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर ली, कल शपथ ले ली और आज ये क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए वहाँ के। प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है गया, ऑस्ट्रेलिया जो मतलब द्वीप है वो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा छठवां सबसे बड़ा देश है? सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। उसकी कैपिटल या उसकी राजधानी, अब एक बात सोचिए आप लोग, इसकी स्टूडेंट्स, इसमें राजधानी क्या हो सकती है इसकी? क्योंकि कैनवार क्या इसकी राजधानी है? कौन सी? कैनवारा क्या इसकी राजधानी? किसकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनवारा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसमें देखिए, आप लोगों के लिए इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों के लिए कोई भी टॉपिक लाते हैं तो बहुत बड़ी अच्छे डिटेल में लाते हैं, तो आप लोगों को उसको देखनी चाहिए। ठीक है, और आने वाले समय में करंट अफेयर में आपकी अच्छी प्रिपरेशन और किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, अच्छी पकड़ बनी रहेगी। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप लोग हर टॉपिक को तैयार कीजिए। अभी आपका मैथ पोर्शन का टॉपिक है, वो भी हम आपको तैयार कराएंगे, बेस्ट से बेस्ट तरीके से तैयार कराएंगे SD यादव से। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और जो बुक्स होंगी इसमें सबसे कराएंगे हम आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे। ठीक है, सबका कंटेंट डालेंगे। देखिए, इसमें भूगोल सबका आपका कंटेंट डालेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको मदद मिलेगी। विश्व तैराक, एक विश्व तैराक बनी अभी। विश्व तैराक का खिताब किसने जीता? विश्व तैराक का खिताब जीता एरीन टिटनस ने क्या जीता? विश्व तैराक का खिताब जीता। इन्होंने 400 मीटर की, कितनी? 400 मीटर की फ्री स्टाइल क्या की? तैरा इनने। ठीक है, 400 मीटर का फ्री स्टाइल मतलब तैराक किया और उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक क्या किया? इनके द्वारा जीता गया। मतलब कहा जाए एक तरीके से कि इनने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब पिछले साल इन्होंने, और ये कितनी देर में तोड़ा? इनने तोड़ा 3 मिनट 56 सेकंड। ठीक है, इतने में क्या तोड़ा इन्होंने? अपने 400 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, और ये टोक्यो खेलों में इन्होंने क्या किया था? 200 मीटर का तैराक में स्वर्ण पदक जीता। मतलब कहा जाए तो एक तरीके से इन्होंने अभी तक जितने भी खेल खेले या जितने भी खेलों में भाग लिए इस साल, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता। तो मतलब ये कितनी अच्छी तैराक होगी, ये इस स्तर पर समझ सकते हैं कि विश्व तैराक का खिताब किसे मिला? एरियन टिटनस को। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 400 मीटर की फ्री स्टाइल में। ठीक है, 400 मीटर की फ्री स्टाइल में। ठीक है, और आप लोग के लिए देखिए, इसमें मोटिवेशनल के लिए हम आपको थॉट्स, इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराएंगे भी आपको।
आर्टिकल्स हुए, है ना। इस तरह से क्या होंगे, हम आपको हर तरह से हर किसी की प्रिपरेशन कराएंगे। जो भी एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी हो, आप लोग हमें उसका क्या बोलते हैं सिलेबस भेजिए, और क्या बोलते हैं कमेंट्स में उसका सिलेबस भेज दीजिए। और उस प्रिपरेशन के लिए कम से कम 10-15 लोगों को आप इकट्ठा करिए और सबके द्वारा उसी सिलेबस के लिए कमेंट करवाइए। तो हम आपको उस सिलेबस को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे आपको। 1 साल के अंदर पूरा प्रिपरेशन, या 6 महीने 7 महीने जितना भी हो सकता है उसमें करा देंगे ऑनलाइन में, ठीक है, फ्री एजुकेशन में। कर्नाटक में कर्नाटक में आउटसोर्स सरकार द्वारा महिलाओं को %33 आरक्षण दिया। क्या हुआ, कर्नाटक में जो महिलाएं हैं तो उन लोगों के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। उन लोगों ने, सरकार ने क्या कदम उठाया, सरकार ने बोला कि आप मतलब हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं तो उनके इस विकास के लिए सरकार ने क्या किया, एक कदम उठाया। इन्होंने कर्नाटक में कम से कम 33% महिलाओं, मतलब कर्नाटक में हर सीट में आउटसोर्स में क्या किया, 33% आरक्षण देने की क्या की घोषणा कर दी। ये कर्नाटक का गठन, एक मिनट ना, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था, 56 में हुआ। तो इसी दिन को देखते हुए अब इस दिन की घोषणा उन्होंने आरक्षण कर दिया। इस दिन की घोषणा ये अपने गठन वर्ष के दिन पर करेंगे। इन्होंने बोला कि हम 1 नवंबर 1956 में जो हमारा बना था कर्नाटक राज्य, तो इसी दिन मतलब 1 नवंबर को क्या करेंगे, इस आउटसोर्स को क्या करेंगे, पूरी तरह से लागू कर देंगे अपनी महिलाओं के आरक्षण में, ठीक है, पूरी तरह से क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। इसके अंतर्गत महिला डाटा एंट्री या डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाउसकीपिंग, ठीक है, ड्राइविंग कर्मचारी, ड्राइविंग कर्मचारियों, कॉमा लगाइए, कर्मचारियों, ठीक है। इस चीज़ में क्या दे दिया इनको, 33% क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण है, जिन लोगों के लिए क्या बोलते हैं, सभी महिलाओं के लिए आरक्षण है। ऐसा नहीं है कि एक महिला या मतलब किसी एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षण है, सभी महिलाओं के लिए, और सभी उसके लिए क्या है, आरक्षण है। इसके राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल कौन है, और यहाँ के सीएम। क्योंकि एक बार बताइए, जब कोई भी पास होता है तो यहाँ के राज्यपाल कौन से हैं और सीएम कौन से हैं, उनको भी इस चीज़ का ज्ञान होता है, और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, इन चीज़ों को पास किया जाता है, देखा जाता है। थावर चंद्र गहलोत, कौन, थावर चंद्र गहलोत। और यहाँ के सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई, 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 बोम्मई नहीं, बोम्मई, बोम्मई, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया, 33% आउटसोर्स में क्या दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और ये अपने 1 नवंबर को क्या करेंगे, पूरी तरह से ये महिलाओं को घोषित कर देंगे। इसलिए इसमें 8 वर्ष भी आपको लिखवा दिया कि 1 नवंबर 1956 में क्या कर देंगे, इस चीज़ को घोषणा कर देंगे कि हम अपने यहाँ की जो महिलाएं उनको 33% आरक्षण की घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। पुरुष के लिए कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण, सभी सीटों में 33%। वो भरें फॉर्म ना भरें, मगर उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और उस सीट पर कोई पुरुष बैठेगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस, ठीक है।
इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस क्या किया गया, मनाया गया। कब मनाया गया, 22 मई को। ठीक है, कब मनाया गया, 22 मई को क्या मनाया गया, इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस को मनाया गया। ठीक है, इस दिवस को मनाने का किसके द्वारा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र। इसको मनाने के लिए मतलब किसने सबसे पहले बोला, इसको बोला संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इसको दिसंबर 2000 में मनाया गया था या मंजूरी मिली थी कि आप इसको क्या मनाएंगे, 22 मई को क्या करेंगे, इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस को मनाएंगे। इस चीज़ की क्या दी थी, इनको मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और इसका विषय वस्तु क्या है, इसकी मेन होती है विषय वस्तु। इसकी विषय वस्तु क्या है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। बिल्डिंग अ शेडर, बिल्डिंग अ शेडर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेडर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये क्या है, इसकी विषय वस्तु के रूप में बताया गया आप लोगों को। ठीक है, क्या इसकी विषय वस्तु के रूप में बताया गया इसको। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसमें आप लिख लीजिए इतना ही इसमें दिया गया इस टॉपिक में। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, ये वाला जो नेक्स्ट वाला टॉपिक वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके बैठिए स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि इस टॉपिक में आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा टॉपिक, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में दिया गया है। मुंबई की 10 साल की, मुंबई की 10 साल की एक स्कॉट, हाँ स्कॉट गर्ल्स ने माउंट, सही है, नहीं माउंट नहीं है, माउंट नहीं है, एवरेस्ट के बेस कैंप पर चढ़ाई की। इसमें बताया गया कि बम्बई में 10 साल की स्कॉटर गर्ल्स ने क्या किया, एवरेस्ट के बेस कैंप पर क्या कर दी, चढ़ाई की। ठीक है, और सबसे कम उम्र की, और क्या हो गई, सबसे कम उम्र की पर्वतारोही में शामिल हो गई। ठीक है, सबसे कम उम्र की क्या, पर्वतारोही में क्या हो गई, ये शामिल हो गई। इनके द्वारा 5364 मीटर को कितने 11 दिन में चढ़ा, 11 दिन लगे चढ़ने में, कितने लगे, 11 दिन लगे। मतलब कहा जाए कि 10 साल की उम्र में कितना 5364 मीटर की दूरी इनने सिर्फ कितने 11 दिन में चढ़ी। और इनमें दो वहाँ पे क्या है, इसमें 2 बेस कैंप है, वहाँ पे 2 क्या है, 2 बेस कैंप हैं। एक साउथ बेस कैंप, साउथ बेस, और दूसरा नॉर्थ। वहाँ पर कितने 2 बेस क्या हैं, वहाँ पे 2 बेस ऑलरेडी हैं। ठीक है, साउथ बेस की मतलब बेस की ऊंचाई कितनी है, इसकी हैगी 54
364 मीटर, ये वाली चढ़ी है, साउथ वाला बेस चढ़ी है। और नॉर्थ की कितनी है, नॉर्थ की है 5150 मीटर। ये क्या है, दो तरीके के, मतलब दो तरीके नहीं, मतलब दो क्या है वहाँ पे बेस कैंप है। एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने साउथ बेस कैंप को क्या किया था, चढ़ा था। कितना, 11 दिन में इनको लगे चढ़ने में। कितना, 5364 किलोमीटर। इनका नाम क्या है, इनका इनका नाम नहीं लिखवा है, इनका नाम नहीं लिखवा। इनका नाम क्या है, इनका नाम है रिदम, रिदम में नहीं है, हाँ सही है, रिदम ममिनिया। ठीक है, क्या इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम क्या है, रिदम ममिनिया, क्या इनका नाम है। और क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे हम सोच रहे थे एक आध टॉपिक छूट रहा, कहीं वो नहीं छूट रहा कोई। इनका नाम बड़ा ध्यान से याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है, रिदम ममिनिया। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की शुरुआत करते हैं अपन लोग, ठीक है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राय है ये, राय। राजा राम मोहन राय की कौन सी 250वीं राजा राम मोहन राय की कौन सी 250वीं जयंती मनाई गई, ठीक है, कौन सी 250वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने क्या किया था, बंगाल के पुनः जागरण के जनक माने जाते हैं। इन्हें कौन सा, बंगाल का पुनः जागरण, पुनः जागरण के जनक माना जाता है। ठीक है, क्या होता है, पुनः जागरण का जनक, कहाँ के, बंगाल का पुनः जागरण के जगत के रूप जनक माना, ठीक है, जनक के रूप में क्या होता है, एक माना जाता है, मतलब आभासी रूप से माना जाता है। कौन से रूप से, आभासी रूप से। ठीक है, आभासी रूप से क्या होता है, इन्हें माना जाता है। एक ये भारत के भारत में एक सुधारक के रूप में क्या करते थे, काम करते, सुधारक थे। ठीक है, मतलब हर प्रकार की गलतियां जहाँ पे देखते थे कि लोग इस चीज़ को गलत कर रहे हैं, तो उस चीज़ के क्या करते, सुधारक थे। जैसे कि इन्होंने बाल विवाह और पे भी, मतलब इस चीज़ पर क्या लगाया था, पे वो लगाया था, पर्दा प्रथा, इस तरह की क्या की थी, इन्होंने की थी। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी, ब्रह्म समाज की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। किसने, राजा राम मोहन राय ने क्या की थी, ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, और फ्रेंड स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी अब टॉपिक नहीं बचा है, तो आप लोग के लिए देखिए एसएससी के टॉपिक्स चल रहे हैं, साइंस की क्लासेस, आप लोग उस पर दीजिए। आप लोग कमेंट बताइए उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कंटेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी हमें लगता है कि उस चीज़ में कोई दिक्कत है। तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें बताइए इस चीज़ को लेके, तो और हम जो कुछ सुधार कर सकते हैं वो भी सुधार आप लोगों के लिए करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबको गुड मॉर्निंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। और भी आपको कोई क्लास चाहिए तो आप कमेंट में बताइए।